आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आइए हम सभी लोग आज परमेश्वर के दास पास्टर बेनी हीन जी की गवाही के विषय में जानेंगे। तो जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पास्टर बेनी हीन जी बताते हैं कि जब वह अप्रैल सन 2016 में साउथ अफ्रीका में प्रचार के लिए गए तो उन्होंने वहां पर बताया कि सन 2015 में उनको हार्ट अटैक हुआ और उनको अस्पताल में ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। और जब वह अस्पताल में थे तो उन्होंने एक सपना देखा और सपने में उन्होंने एक लंबी लाइन में स्वर्ग के दरवाजे पर अपने आप को खड़ा देखा, जहां पर सब लोग बिल्कुल श्वेत कपड़े पहने थे और यीशु मसीह भी चमकदार श्वेत कपड़े पहने थे जो कि दूसरों के कपड़ों से फर्क था। और उनके पास ही उन्होंने एक औरत को देखा जो पियानो बजा रही थी। जिसको स्वर्ग में लेना होता उसके तरफ वो इशारा करते ही खुशी के गीत बजाने लगते और स्वर्ग का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता। परंतु जिसके लिए प्रभु यीशु स्वर्ग में जाने से मना करते तो उनके लिए एक खतरनाक संगीत की आवाज आती और दुष्ट आत्माएं आकर उनको नर्क में ले जाती। जितने लोग उस लाइन में थे उनमें से केवल 20% लोग के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला और 80% नर्क में गए। और नर्क में जाने वाले ज्यादातर विश्वासी और सेवक थे। केवल 20% लोग स्वर्ग गए। हर वह इंसान जो लाइन में लगा था वह कांप रहा था और पास्टर बेनी हीन जी का नंबर भी आ गया। संगीत बजाने वाली बहन पास्टर बेनी हीन जी को जानती थी और वह बहन उनको देखकर खुश हुई क्योंकि वह संसार के मुख्य प्रचारक थे। लेकिन जब यीशु ने उनको देखा तब उनको पता चला कि यीशु उनसे खुश नहीं है। और पास्टर बेनी हीन जी ने कहा कि मैं जोर जोर से कांपने लगा और डर गया क्योंकि मैं समझ गया कि मैं स्वर्ग के दरवाजे में नहीं जा सकता हूँ। लेकिन जब यीशु अपना फैसला सुनाने पर थे तब परमेश्वर ने कहा, नहीं, इस बार इसे छोड़ दो और कहा, देखो मैं तुमको एक दूसरा अवसर और देता हूँ। प्रभु के दास बेनी हीन जी आज भी अपनी सेवकाई के बारे में कहते हैं कि हर प्रभु के सेवक को 2 काम करने हैं। पहला काम है कि परमेश्वर के लिए दिए गए वरदानों के द्वारा प्रचार करना और चमत्कार करना, और दूसरा काम हर दिन परमेश्वर के साथ साथ चलना और उससे संगति करना। लेकिन उनका कहना है कि सन 2010 में उनका तलाक हो जाने के कारण उनकी संगति परमेश्वर के साथ टूट गई और परमेश्वर उनसे दूर हो गया। उनका तलाक हो जाने के कारण उनको पैसे का भी नुकसान हुआ, उनके करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए और परमेश्वर से संगति भी खत्म हो गई। अजीब बात यह थी कि परमेश्वर से दूर होने के कारण भी उनकी सेवकाई में चमत्कार होते थे। उनका कहना है कि प्रभु के दूर होने के बाद भी प्रभु लोगों को ऐसा दिखाते थे कि ऐसा लगता था कि प्रभु उनके साथ है, परंतु यह सच्चाई नहीं थी। ये समझने वाली बात है कि चमत्कार तो होते रहेंगे चाहे आप परमेश्वर के साथ हो या फिर ना हो। लेकिन स्वर्ग के दरवाजे में प्रवेश करना, यह तो आपका जीवन कैसा है इस पर आधारित है। आपका रिश्ता परमेश्वर के प्रति ठीक होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। पास्टर बेनी हीन जी बताते हैं, यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के प्रति ठीक नहीं है तो हम परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश न करने पाएंगे। तो हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के प्रति ठीक करें, तभी परमेश्वर हमें स्वर्ग में प्रवेश करने देगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे। इस गवाही के द्वारा आप सभी लोग बहुतायत से आशीष पाने पाए। आमीन।